हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि खुश होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी स्टूडेंटों का हमारे एजुकेशन परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में आगे जो न्यूक्लियर हम पढ़ रहे थे, उसमें आगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अध्ययन करें, जो कि परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में दोस्तों अध्ययन करें। जो भी शेयर श्रेणी हमारे एजुकेशन चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन दोस्तों मिल सके। आप सभी शेयर श्रेणियों का हमारे इस एजुकेशन परिवार में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। कि रख हौसला, वो समंदर भी आएगा, प्यासे के पास वो समुद्र भी आएगा, मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिल जाएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिल जाएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा दोस्तों। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अब हम बात करेंगे नाभिक की जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। क्या न्यूक्लियर एनर्जी अब क्या नाभिक में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या मान लो क्या एक नाभिक है, यानी नाभिक की अभिक्रिया होती है, तो क्रियाकारक तथा उत्पाद कारक की जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें क्या है दोस्तों, कुछ अंतर आ जाता है। वो यानी प्रारंभिक नाभिक होते हैं उनका द्रव्यमान अलग होता है, वो प्रोडक्ट बनता है उनका जो नाभिक की अभिक्रियाओं के दौरान उसका क्या द्रव्यमान का जो योग करते हैं हम दोस्तों, वो अलग अलग आता है। अब बात करेंगे अलग अलग क्यों आ रहा है। वो योग आ रहा है ना, वो अंतर वो क्या है जो ऊर्जा में चेंज होता था, क्योंकि हमने पढ़ा था E बराबर mc स्क्वायर, जिसे क्या हमने सापेक्षिकता का सिद्धांत बोला था। क्या बोला? सापेक्षिकता का सिद्धांत। एग्जाम में यह भी पूछता है कि सापेक्षिकता के सिद्धांत किसने दिया, यानी आइंस्टीन ने। यानी आइंस्टीन ने क्या दिया दोस्तों कि सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। क्या दिया दोस्तों? सापेक्षिकता का सिद्धांत। अब क्या यानी नाभिक जो द्रव्यमान संख्या में कमी हो रही है वो किसके रूप में बदल रही है। वो क्या है कि प्रोडक्ट बनते हैं ना, उसमें जो न्यूक्लियस उसको अलग करने, यानी बंधन ऊर्जा होती है वो एक तरह की। कि हमने पढ़ा भी था कि जो बंधन ऊर्जा ज्ञात करेंगे हम, क्या बंधन ऊर्जा, जिसे बंधन ऊर्जा तो इसे डेल इसे व्यक्त किया था हम। क्या किया? डेल हम द्रव्यमान शक्ति। अब क्या द्रव्यमान शक्ति होती है वो एक तरह की, और द्रव्यमान शक्ति को ही क्या न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम लिखेंगे कि द्रव्यमान एनर्जी क्या होती है, सॉरी जो न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों। क्या न्यूक्लियर एनर्जी लिखना कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में, कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में, यानी किसी नाभिकीय अभिक्रिया में किसी नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पाद यानी किसी नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पाद जो बनते हैं उसके उनका द्रव्यमान, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पाद नाभिकों का द्रव्यमान, उत्पाद नाभिकों का द्रव्यमानों का योग, यानी द्रव्यमानों का योग प्रारंभिक नाभिक यानी प्रारंभिक नाभिकों से सदैव कम प्राप्त होता है। यानी नाभिकों के द्रव्यमान से सदैव यानी कम प्राप्त होता है, ऐसे लिख लो, कम प्राप्त होता है। क्या लिखा आपने कि किसी नाभिक की रिएक्शन है उसमें जो नाभिक की अभिक्रिया के द्रव्यमानों का योग प्रारंभिक नाभिकों के द्रव्यमान से कम प्राप्त होता है। ये द्रव्यमान में कमी
ये द्रव्यमान में कमी ही ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियर नाभिकीय एनर्जी कहलाती है। नाभिकीय एनर्जी कहलाती है दोस्तों, नाभिकीय एनर्जी कहलाती है। अब मान लो कोई रिएक्शन, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ए प्रारंभिक नाभिक अल्फा अभिकारक और बी बना प्रोडक्ट, मान लो कुछ बीटा, मान लो ये क्या है, यह अभिकारक नाभिक अभिकारक, ये क्या है, उत्पाद। अब क्या क्यू एनर्जी जो कि न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा हुई जो कि इनके द्रव्यमान का अंतर। अब क्या दोस्तों, ये क्या नाभिकीय एनर्जी होगी, कहेंगे नाभिकीय एनर्जी होगी। अब क्या मान लो इसे ऐसे बोल सकते, क्या बोल सकते हो, प्रारंभिक न्यूक्लियर नाभिक, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इंग्लिश में क्या है, प्रोडक्ट न्यूक्लियर यानी उत्पाद नाभिक। अब क्या है दोस्तों, हम नाभिकीय एनर्जी किस प्रकार से कितनी विधियों से प्राप्त करेंगे वो जानेंगे। हम क्या नाभिकीय एनर्जी दो प्रकार से प्राप्त करेंगे, एक तो नाभिकीय विखंडन, एक संलयन यानी न्यूक्लियर फिजिशन, न्यूक्लियर जो फ्यूजन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन, इसको क्या दो विधियों से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, क्या दो विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि नाभिकीय एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम दो विधियों का उपयोग करते हैं, नाभिकीय विखंडन और संलयन। अब संलयन में क्या होता है कि संलयन की पहले तो बात करेंगे खोज किसने की। संलयन की खोज दोस्तों किसने की, स्ट्रोसमान और ओटो होन ने। क्या ये पहले तो ये लिखो कि नाभिक से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो प्रकार से नाभिकीय विक्रिया होती है। ऐसे लिखो, नाभिक से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की अभिक्रिया यानी रिएक्शन, दो प्रकार की रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है। पहले क्या है दोस्तों, मान लो पहले विखंडन ले लो, विखंडन अभिक्रिया। दूसरी क्या है, दूसरी संलयन अभिक्रिया। अब क्या है दोस्तों, ये अब क्या संलयन में तो क्या होंगे, आपको क्या द्रव्यमान बंधन ऊर्जा ग्राफ हमने जैसे पढ़ा था, ये बंधन ऊर्जा ग्राफ था दोस्तों। ऐसे यहाँ फ्लोरीन, इसका परमाणु 26, द्रव्यमान जाएगा 56। इसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या हल्के नाभिक क्या संलयन द्वारा क्या इस तरह से बाहरी नाभिक का निर्माण करेंगे, वो संलयन विक्रिया हो रही थी और बाहरी नाभिक क्या टूट के हल्के नाभिक में इस तरह से प्राप्त करने के लिए यह विखंडन होंगे। अब क्या है कि नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन। अब दोस्तों नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन की खोज करता एक तो था स्ट्रोसमान तथा ओटोहोन, ऐसे लिखो, ये ओटोहोन। इन्होंने क्या है इसकी खोज की। इसमें ऐसे लिखना कि बाहरी नाभिक क्या होता है दोस्तों, दो या दो से हल्के नाभिक में टूटता है। ऐसे शॉर्टकट ध्यान रखना कि बाहरी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है, तब क्या होता है, विखंडन होता है। क्या इसे कहते हैं, विखंडन। इस सिद्धांत पे कौन कार्य करता, बम। कौन कार्य करता, बम।
अब क्या दोस्तों, एक ये भी ध्यान में रखना कि यूरेनियम 235 बाण में जिसका परमाणु क्रमांक होता है उसको क्या जो संलयन अभिक्रिया होती है तो उसको एनर्जी कितनी विखंडन के लिए आवश्यक है, यानी वो विखंडन ऊर्जा संलयन अभिक्रिया के लिए क्या कितनी एनर्जी, उसे क्या 200 मेगा इलेक्ट्रोड वोल्ट एनर्जी आवश्यक होती है। ये इफेक्ट ध्यान में रखना। कौन सा दोस्तों, अब देखना, मान लो एक बार ये देखना, विखंडन हुआ, विखंडन रिएक्शन, न्यूक्लियर विखंडन रिएक्शन, इसमें क्या है, मान लो यूरेनियम बाण में 235 ये यूरेनियम 235 है। अब क्या इस पर न्यूट्रॉन की बौछार की आपने दोस्तों, क्या न्यूट्रॉन की बौछार की, अब ये न्यूट्रॉन की बौछार की तो देखना यहाँ क्या 1 आएगा, तो यह क्या यूरेनियम बाण में 236, यूरेनियम बाण में 236 में बदल जाता है। तो ये किस में टूटेगा, ये एक तो बेरियम 141, एक तो बेरियम, एक क्रिप्टॉन यानी के आर। अब इसमें क्या 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन और तथा एनर्जी प्राप्त होती है, 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन तथा एनर्जी प्राप्त होती है। अब क्या दोस्तों, अब आपको पता है ये तो 56 पे आता है और ये 36 पे आता है, और कितने बच गए देखना, इसको सोल्व कर लो, घटा दो, मान लो ये ध्यान में, तो इसका द्रव्यमान संख्या याद नहीं करनी आपको, क्या देखना कितनी होगी, 42 होगी, घटाओ दोस्तों कितनी होगी, यानी कितनी होगी 4 कितनी होगी 4, कितनी आएगी दोस्तों, यानी 92, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 92 होती है, यानी 236 जोड़ो, यानी वो 1 हो गए 2 4 1 4, ये कितना हो गया 23 में से कितने गए, 23 में से 6 वो बच गए 3 9 94, यानी 92 आएगा वहाँ पर। सही है दोस्तों। अब क्या ये क्या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, क्या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अब जो एनर्जी प्राप्त होती है दोस्तों, क्यों जो एनर्जी क्यों प्राप्त हो रही है, ये क्यों, ये क्या विखंडन ऊर्जा, क्या विखंडन ऊर्जा यानी फिशियंस एनर्जी। अब क्या फिशियंस एनर्जी क्या, अब दोस्तों क्या आपको ऐसे याद रखना, यूरेनियम 235 यानी एक यूरेनियम यानी 235 को विखंडन करेंगे, यानी विखंडित करेंगे तो कितनी एनर्जी, जो कि 200 मेगावाट एनर्जी आती है। तो आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि यूरेनियम नाभिक 235, या डायरेक्ट ऐसे पूछे कि यूरेनियम को विखंडन होने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रोड वोल्ट की, क्या कितने की 200 मेगा इलेक्ट्रोड वोल्ट की। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि एक यूरेनियम नाभिक को 200 मेगा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी, ऐसे लिखना, एक यूरेनियम नाभिक यानी बाण में 235 को विखंडन के लिए लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यूरेनियम नाभिक को विखंडन करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप क्या बताओगे, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, मेगा का मान कितना है 10 की पावर 6, यानी इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करोगे तो क्या करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से क्या करोगे भाग दोगे तो इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज हो जाएगा, अब क्या है कि नाभिक जो विखंडन से प्राप्त नाभिक की रेडियोएक्टिव होते हैं, जिसे कि बीटा 6 का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि स्थायी नाभिक प्राप्त नहीं हो। क्या है कि जो विखंडन होता है बीटा 6, इसमें क्या होगा, यानी आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि विखंडन से प्राप्त नाभिक की रेडियोएक्टिव, तो यानी विखंडन से प्राप्त जो ये विखंडन हुआ
रेडियोएक्टिव तत्व। ये क्या है दोस्तों, इसमें परमाणु क्रमांक संख्या, ये क्या है, न्यूट्रॉन, क्या है न्यूट्रॉन। अब क्या है इसमें, क्या बीटा 6 तब तक होता जब तक स्थायी नाभिक प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विखंडन तो तब तक ही होगा जब तक क्या स्थायित्व प्राप्त नहीं होता दोस्तों। अब बात करेंगे नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया। अब क्या नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया तो वो होती है दोस्तों, क्या कि एक यूरेनियम, एक या एक से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक, क्या है मान लो, देखना ऐसे ऐसे देखना, किस नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया क्यों होती है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, और कुछ नहीं। नाभिक की यानी न्यूक्लियर सीरीज रिएक्शन यानी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। दोस्तों क्या नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्यों होगी कि एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है, यूरेनियम नाभिक, ये यूरेनियम नाभिक है, यूरेनियम इस पे बौछार की, तो अब क्या करेगा ये किस में टूट रहा था, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटा। फिर क्या बना, हमने रिएक्शन लिखी तो 3 क्या बन रहे थे, 3 न्यूट्रॉन बन रहे थे। अब क्या दोस्तों, ये आगे जाके और करेंगे, क्या मान लो ये दूसरे, ये यूरेनियम और टूटेगा, यूरेनियम और ये भी यूरेनियम की बौछार होगी, तब ये भी। अब क्या ये भी 3 में टूट गया, यानी ये यहाँ क्रिप्टॉन या बेरियम बना देगा, और फिर ये भी 3 में टूट जाएगा ऐसे, फिर ऐसे चलती जाएगी, इसमें भी ऐसे ही होगा दोस्तों, ऐसे होगा, ये क्रिप्टॉन जिन्होंने बेरियम में टूट जाएगा, इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें भी ऐसा ही होगा दोस्तों, ये क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट रहे हैं और न्यूट्रॉन का निर्माण हो रहा है दोस्तों। अब क्या है, ऐसे क्या एक श्रृंखला बन जाती है दोस्तों, क्या होती है श्रृंखला। इसमें क्या लिखोगे कि नाभिक के विखंडन में प्रत्येक यूरेनियम पर जब 2 या 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं तो ये अन्य यूरेनियम नाभिक को विखंडित कर देते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है जो प्रारंभ में स्वतः चलती है। इस प्रक्रिया को नाभिक की श्रृंखला कहते हैं। इसमें क्या देखना, इसकी परिभाषा आपसे कि एक न्यूट्रॉन है, उसको क्या एक यूरेनियम पर बौछार के तो 2 या 2 से अधिक न्यूट्रॉनों में विखंडित होकर फिर अलग दूसरे यूरेनियम पर विखंडन किया, ऐसे थे। तो यह क्या दोस्तों श्रृंखला बन रही थी, तो ये श्रृंखला बन जाती है, इसे क्या नाभिक श्रृंखला रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिक श्रृंखला रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, नाभिक श्रृंखला रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाभिक श्रृंखला रिएक्शन कहेंगे। अब क्या है दोस्तों कि नाभिक श्रृंखला रिएक्शन कह दी। अब एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि क्या दोस्तों कि जो पुनरुत्पादन गुणांक, न्यूट्रॉन गुणन, यानी न्यूट्रॉन गुणन क्या होता है, जिसे कैसे व्यक्त करते हैं, हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन गुणन जिसे कैसे व्यक्त करते हैं, या इसे बोलते हैं पुनरुत्पादन गुणांक, पुनरुत्पादन गुणांक। क्या कहेंगे दोस्तों, पुनरुत्पादन गुणांक गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पुनरुत्पादन गुणांक कहेंगे। अब क्या इसका उपयोग कैसे करेंगे दोस्तों, कि इसमें क्या इसे कैसे व्यक्त करते हैं, पहले तो ये। अब क्या है, ये कुछ अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है दोस्तों। क्या होता है, अनुपात होता है। अब क्या है, इसमें क्या है कि किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे कम पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात होता है। तो ये क्या, इसका सूत्र ही ध्यान में रखना, ऐसे लिख लेना दोस्तों। इसे कैसे व्यक्त करते हैं,
कि के इक्वल टू क्या, किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या बटा उस, यानी इस पीढ़ी में, यानी क्या लिखोगे, यानी उससे कम, यानी इससे कम, उससे कम एक पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या बोलोगे, न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या बोलोगे दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या, यदि इससे कम एक पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या। अब क्या है दोस्तों, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके फॉर्मूले में क्या है, 3 कंडीशन बनेगी। एक के, मान लो दोनों की संख्या बराबर हो तो एक के इक्वल टू 1, और मान लो इसमें क्या है, एक कंडीशन ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी कि के का मान ए ही हो, यानी 1 से बड़ा हो। तीसरी, यानी के का मान 1 से छोटा हो। इसमें क्या है कि अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी, यानी न तो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी न और। इसमें क्या अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी, क्यों होगी दोस्तों, साम्य अवस्था में होगी, साम्य अवस्था में रिएक्शन होगी। क्या होगी दोस्तों, साम्य अवस्था में रिएक्शन होगी। अरे के है एक कर लो, के कर ले लो, एक को मान एक ही राशि तो के है साम्य अवस्था में अभिक्रिया, यानी इसका क्या हो गया, यानी नाभिक श्रृंखला अभिक्रिया नियत वेग से आगे बढ़ती है, इसे निरंतर श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब के का मान एक हो तो अभिक्रिया एक तो नियत वेग से आगे बढ़ेगी, नियत वेग से आगे बढ़ती है। जो श्रृंखला अभिक्रिया होते हैं जो कि नियत वेग से, तो इसे क्या, एक नियत वेग से, यानी आप जो मान लो 10 की स्पीड से जा रहे हो तो आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, 50 नहीं बढ़ा रहे हो, तो इसको क्या बोले, कंट्रोल रिएक्शन, यानी नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया, निरंतर श्रृंखला अभिक्रिया बोल देंगे इसको। क्या बोलोगे, निरंतर श्रृंखला अभिक्रिया। अब क्या दोस्तों, मान लो के का मान 1 से बड़ा है, के का मान 1 से बड़ा तो नाभिक की अभिक्रिया तेजी से बढ़ेगी आगे की ओर। क्या इसमें क्या, नाभिक की अभिक्रिया, नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया रिएक्शन आगे की ओर और तेजी से, यानी आगे की ओर तेजी से बढ़ेगी। इससे क्या है, जो कि जो नाभिक स्थायित्व प्राप्त करेगा तो एक विस्फोट होगा। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, विस्फोट होगा। क्या होगा, और विस्फोट के साथ समाप्त होगी, और तथा तेजी से आगे बढ़ती है तथा विस्फोट के साथ समाप्त होती है। यानी इसमें क्या विखंडन होगा, यानी विखंडन होगा। यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करेगा, इसी सिद्धांत पे काम करेगा। यानी कि इसमें क्या परमाणु बम का उदाहरण लेंगे, यानी परमाणु भट्ठी। इसमें क्या परमाणु भट्ठी क्या हो जाएगा दोस्तों। अब के इक्वल टू यानी 1 से बड़ा हो तो नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया यानी कम गति से होती है तथा ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसमें क्या नाभिक की अभिक्रिया, ये कंडीशन क्या, नाभिक की अभिक्रिया यानी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पहली बात तो ये, और जो होती है जो कि कम गति से होती है। अब क्या नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार से, एक तो कंट्रोल कर सकते हैं, मान लो श्रृंखला अभिक्रिया, एक तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, मान लो एक दूसरे को कंट्रोल कर लेंगे कि ये हो रही है, ये बढ़ रही है। और एक क्या अनकंट्रोल, यानी कोई कंट्रोल नहीं होगा, है ना। तो क्या नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की हो जाएगी दोस्तों। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक तो कंट्रोल, एक अनकंट्रोल रिएक्शन, यानी नाभिक की अभिक्रिया होगी। अब क्या कंट्रोल कहाँ करेंगे और अनकंट्रोल, यानी कंट्रोल अनकंट्रोल कहाँ होगी दोस्तों, कि कंट्रोल तो मान लो बम छोड़ा आपने तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्या परमाणु यानी विखंडन में क्या कंट्रोल नहीं होगा, और संलयन में हम कर लेंगे। तो क्या अब कंट्रोल कैसे करेंगे देखना। अब क्या इसको कंट्रोल करने की 2 अभिक्रिया होती है,
क्यों होती है दोस्तों? दो अभिक्रिया होती है। क्या होती है? दो अभिक्रिया। लिखो दोस्तों कि लिखो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है कि नाभिकीय क्या लिखोगे दोस्तों कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। क्या लिखोगे? नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया यानी रिएक्शन टू टाइप्स होती है। एक तो कंट्रोल, दूसरी होगी अनकंट्रोल एंड कंट्रोल। यानी एक तो कंट्रोल, एक अनकंट्रोल श्रृंखला अभिक्रिया यानी सीरीज रिएक्शन हो जाएगी। एक क्या? सीरीज रिएक्शन, एक अनकंट्रोल श्रृंखला अभिक्रिया। अब क्या है देखो, निरंतर श्रृंखला इस अभिक्रिया में न्यूट्रॉन गुणांक का मान 1 होता है। क्या इसमें आपको बताया कि जो अभिक्रिया को नियंत्रित कर से अनियत वेग से आगे बढ़ रहा है, इस अभिक्रिया में क्या का मान 1 हो गया, ये आपको लिखा दिया दोस्तों, समझा दिया। ये क्या परमाणु भट्ठी में होता है, अब दोस्तों क्या परमाणु भट्ठी होती है? अब क्या परमाणु भट्ठी क्या होती है? परमाणु भट्ठी का उपयोग किस में किया जाता है? यानी विद्युत ऊर्जा में। तो आपको पूछे कि परमाणु भट्ठी का उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में, जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। जो क्या न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। इसमें आपको कुछ ही नहीं मिल रहा। यानी परमाणु भट्ठी क्या होती है दोस्तों? देखना, परमाणु भट्ठी क्या होती है? ये क्या? एल्यूमिनियम का पत्थर, इसमें क्या यूरेनियम डाल दिया, यूरेनियम की छड़ डाल दिया दोस्तों। अब क्या इसके तरफ चारों तरफ ये लगाने परिरक्षक, क्या लगा देंगे आप? परिरक्षक लगा दिया दोस्तों, लगा दिया। इसमें क्या ये केडियम की छड़ होती है, केडियम और बेरियम की। अब क्या इसमें क्या दोस्तों, ये चारों तरफ ये मोटी मोटी दीवार बनाई जाती है। क्यों? इससे हानिकारक वो निकलती है किरणें। अब क्या हानिकारक किरणें निकलती हैं। आपको क्या इसका डायग्राम समझ लो। अब क्या इसमें क्या यूरेनियम लेंगे। इसमें क्या है? यूरेनियम 292 235 ले लिया विखंडन के रूप में। यूरेनियम ले लो या प्लेटिनियम ले लो। क्या ले लो? प्लेटिनियम ले लेंगे इसके अंदर। अब इसमें क्या ये छड़ ये कंट्रोल छड़ केडियम की बनी होती है, केडियम और बेरियम की कंट्रोल छड़ बनी होती है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या है? जो ऊर्जा अवशोषित करने के लिए क्या जो ताप पानी जो क्या वाटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्या यूरेनियम विखंडनों का इसमें तो ये क्या कंट्रोल कर लेगी। इसमें क्या हम क्या इन न्यूट्रॉनों की मंदन के लिए क्या करते हैं? एक तो ग्रेफाइट काम में लेते हैं, एक ग्रेफाइट या भारी जल का उपयोग कर लेते हैं, भारी जल का। और या इसके अलावा CO2 H2O ये क्या ये शीतलक के रूप में काम में लेते हैं दोस्तों। किसे? शीतलक के रूप में काम में लेते हैं। CH2 H2 N2 ये क्या शीतलक के रूप में काम में लेते हैं, शीतलक के रूप में परमाणु भट्ठी में दोस्तों काम में लेंगे। अब क्या आपको कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये तो शीतलक के रूप में यानी मंदा के रूप में ग्रेफाइट भारी जल होता है। ये जो विखंडन पदार्थ कैसे लेते हैं वो उसके बारे। अब क्या मान लो ये यहाँ से इसे लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था? पाइप लगी हुई होती है। वो पाइप क्या करती है दोस्तों? यहाँ से यूरेनियम जो पानी होता है वो भाप बन के आगे जाता है। क्या भाप बन के आगे जाता है। अब ये भाप बन के आगे जाएगा। मान लो यहाँ टरबाइन लगा दिया हमने, टरबाइन ये भाप से ये टरबाइन घूमेगी। इससे क्या जो ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है दोस्तों, ऐसे वापस जोड़ दिया जाता है। अब क्या इससे जो टरबाइन बन जाएगी इसको क्या टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन घुमा इसके क्या न्यूक्लियर एनर्जी विद्युत ऊर्जा में प्राप्त होगी और उसको हम क्या ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। ये था दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्शन। क्या नाभिकीय रिएक्शन क्या? अब क्या जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जो क्या उच्च ताप
पे संपन्न होती है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों कि नाभिक की संलयन अभिक्रिया होती है, संलयन अभिक्रिया। ये एक तो 10⁵ ये एटमॉस यानी वायुमंडल दाब पर संपन्न होती है। इसको ताप कितना चाहिए, ताप 10⁷ से 10⁸ केल्विन ताप यानी उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ये प्रेशर होता है, ये दाब होता है, तब संपन्न होती है। यानी इसे निम्न दाब पे संपन्न नहीं कर, जबकि विखंडन में होगा निम्न दाब पे संपन्न। अब क्या, सूर्य और तारों के मध्य कौन सी संलयन अभिक्रिया होगी, संलयन अभिक्रिया होगी। यानी आपको ये पूछेगा सूर्य और तारों के मध्य कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आप क्या बोलोगे, संलयन अभिक्रिया होती है। क्या बताओगे, संलयन अभिक्रिया। और ये प्रोटॉन चक्रण होता है, प्रोटॉन एक प्रोटॉन कार्बन चक्रण, यह भी क्या, संलयन अभिक्रिया का उदाहरण। ये थी दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि आज हमारा टॉपिक पूरा हो गया। आप अब बात करेंगे आगे के लेक्चर में। मिलते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को, थैंक यू।